संपूर्ण जगत के कल्याण के दाता परम पिता परमेश्वर श्री सदगुरुदेव के भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और आप विराजमान सभी पुण्य आत्मा सेवक संत राम का कोटि कोटि नमन। सजनों, मैं एक अदनीच प्राणी अज्ञानी जो किसी लायक नहीं था, यानी एक कीट जैसा जीवन था। जहाँ जिस घर हमारा जन्म हुआ है उस जगह भी ऐसी नहीं तो शिक्षा है, नहीं पढ़ाई है, नहीं संस्कार है, नहीं संस्कृति है, इसी जगह तो जन्म हुआ है। आप इन महान पुरुषों की बदौलत से, इन संतों की कृपा से ये सेवक आपके योग्य तो नहीं है, पर आपके सामने खड़े होने के योग्य इन संतों ने किया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिय सज्जनों, ये जो आज का जो दिन है, मेरे पास कुछ करने को योग भी नहीं है जो मैं कुछ कर सकूं। आप सोचिए, मैंने सत्संग कराया, मेरे तो श्रद्धा नहीं। जिस भिखारी के पास रहने को मकान नहीं हो, सोने को खाट नहीं हो, वो मनुष्य संसार में भला क्या कर सकता है। ये सब आप लोग भक्त लोगों के सेवक करते हैं, वही करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं करने। और आप लोगों की सबसे बड़ी तो ये अच्छी भावना, अच्छी लगन, श्रद्धा लगी है कि आप अपना अनमोल काम छोड़ के समय खेती किसानी का बहुत विशेष तौर से प्रयास चल रहा है, फिर भी आप लोग छोड़ के श्रद्धा भाव से आए हो, तो गुरु महाराज की ओर से आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। सज्जनों, कहने को बहुत कुछ महान पुरुषों ने कह दिया। भाषा में अंतर हो सकता है पर शब्दों में अंतर कभी भी नहीं होता। कोई पानी, किसी को पानी को कोई पानी कहता है, कोई जल कह देता है, कोई वाटर कह देता है, कोई इसको नीर भी कह देता है। यानी भाषा तो बहुत है पर उसका मूल्य अर्थ सबका एक है। चाहे वो किसी सिद्धांत का हो, चाहे वेदांत सिद्धांत से जुड़ा हो, चाहे और सिद्धांत कोई, उससे मठाधीश की पंथ का विषय नहीं है। भक्ति मार्ग के अंदर, सत्संग के अंदर ये बिल्कुल चीज नहीं है। जैसे अनंत नदियों का पानी, किसी नाली का, किसी गंदगी कीचक का, कहीं सभी उस पानी में अगर खून भी मिल रहा है तो वो समुद्र में जाने के बाद उसको पानी को गंदा नहीं कह सकते। इसी प्रकार ये सत्संग है, इसी प्रकार ये संतों का समागम है, इसी प्रकार ये संतों का दर्शन लाभ है। यहाँ बैठने के बावजूद, यहाँ मनुष्य आने के बावजूद, यहाँ प्रवेश करने के बावजूद उसकी जाति पाति भेद भाव, अपना पराया, ऊंच नीच निष्ठ हो जाता है, स्वतः नीट हो जाता है। तो महाभारत के एक दुबे में बताया है, ऊंच नीच का भेद की जन्म नहीं पहचान। ऊंचे नीचे प्राणी से जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को मानिए जिसके कर्म महान। जिसके आदरणीय कर्म हैं, जिसके उत्तम कर्म हैं, जिसके संस्कार अपरबल है, वो किसी घर में रह के, किसी समाज में रह के, किसी जाति में रह के भी वो ऊंचा है। और आप ज्यादा करके इतिहास उठा के देखोगे, महान पुरुषों के वेद ग्रंथ उठा के देखोगे, तो अगर जाति के विषय से देखो तो एकाध दो ही का नंबर आता है, बाकी सब कैपेसिटी हल्की घरों में जन्म। रविदास का इतिहास देखो, कबीर साहिब का इतिहास उठा के देखो, अच्छे अच्छे नानक पलटू, अच्छे अच्छे विद्वान संत हैं जिन्होंने इस जाति संप्रदाय का कोई विषय नहीं है। और जहाँ तक आप लोग भी इस दास पर इसी प्रकार कृपा करते रहोगे तो ये जो राम सभा हमेशा बनी रहेगी। और सत्संग का उद्देश्य समझना भजन गाने तक सीमित नहीं हो सकता। सत्संग कोई आने जाने का भी विषय नहीं है। सत्संग आपके घर में भी होता है, प्रतिदिन होता है, आपके कुएं पे भी होता है, आपके खेत पे भी होता है। आप दो भाई एक जगह बैठ के चर्चा करते, वहां भी एक सत्संग होता है। पर सत्संग का मूल उद्देश्य है जीवन में परिवर्तन होना, जीवन में बदलाव होना। अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं हो पा रहा है, हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, सुधार नहीं आ रहा है, तो आप ये मान लीजिए सत्संग तुम्हारे ऊपर असवार नहीं, तुम सत्संग पर असवार हो गए। और जो मूल्य साधन क्या है इस कलयुग में, नहीं तो यज्ञ करने की जरूरत है, नहीं हवन करने की जरूरत है, नहीं उपास करने की, नहीं जप, नहीं तीर्थ। तो रामचरितमानस में महात्मा तुलसीदास कहते कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर पुत्र ही पारा। मैं कहता हूँ दुनिया में जाके भीख मांगने की आप जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति मंदिर क्या गड़गड़ाने की जरूरत नहीं है, साधु संतों के पास भी भीख मांगने की अनिवार्य नहीं है। उस जो गुरुदेव आपको जो महान मंत्र सुनाते, विधि बताते, उस पर चल के देखिए, 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम, उस तत्व का चिंतन करके देखिए, दुख नाम चीज सामने खड़ी नहीं होती। डॉक्टर कितना भी बड़ा सर्जन क्यों ना हो, दवाई कितनी भी बड़ी ऊंची कैपेसिटी की क्यों ना हो, पर आपके अंदर अगर परच नहीं है, टाइम से लोगो नहीं, तो बीमारी बढ़ेगी घटेगी। तो मूल्य बात है, ज्यादा कर ग्रस्त जीवन जीने वाले मनुष्य को एक ही उपाय है, सबसे ज्यादा भजन।
आप शाम सुबह बैठ के ज्यादा से ज्यादा समय निकालो। शास्त्र कहता है कि हजारों काम छोड़ के प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, लाखों काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ के संग सुबह दोनों टाइम भजन करना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय मिले। और सत्संग का उद्देश्य ये है कि आप लोग अगर नशा व्यसन करते हैं, हमारे गलत खान पान हो, हमारी गलत बोली भाषा हो, सत्संग में जाते भजन वाणी गाते फिर भी गाड़ी काटना नहीं छोड़ाते भी बड़ा दोष है। यानी जीवन में एक चीज भी, अगर मनुष्य जीवन में एक एक चीज का भी अगर त्याग करना चाहे, एक महीने में एक चीज का करे तो 12 महीने में 12 चीजें छूट जाती है। जाओ महाराज जी जाओ। और अगर एक एक महीने में एक एक पकड़े तो 12 दूना 24 हो जाती है। 12 तो पहले एडवांस थी और 12 और आगे ऊपर डबल हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थोड़ा सत्संग का विराम देते हैं यहाँ पर, और शाम को 8 का फिर दोबारा प्रारंभ रहेगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज की ओर से। सभी सजन आए सो दास का कोटि कोटि प्रणाम। और इसी प्रकार आप सजन आते रहिए, क्या पता है दुनिया में श्री कौन कैसे। बोल सदगुरु भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।